हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो हैं 10th क्लास की जो फर्स्ट वाली बुक है उसका 5th वाला जो पार्ट है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, उसमें आपके 3 पार्ट हैं। उसका जो पहला वाला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, उसके हम क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो इसलिए खास होने वाला है क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न जो है आपके MCQs में भी काम आएंगे। इसके साथ साथ ये 1 वर्ड के आंसर इसमें हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, लेकिन पार्ट की पूरी आपको अच्छी तरह से समझ हो जाएगी इससे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, आप इसका बार बार अभ्यास करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला जो पार्ट है, पार्ट आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसकी हिंदी जो है आपको एक बार पार्ट की करवा दूंगा। पहला वाला प्रश्न इसमें, विद व्हाट आर द मेमोरीज ऑफ द पोर्टुगीज एसोसिएटेड इन गोवा। गोवा में पुर्तगालियों की यादों के साथ साथ, मतलब उनके दिनों के उनकी जो भी बातें थी उसके साथ साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है, तो वह लव्स ऑफ ब्रेड। लव्स ऑफ ब्रेड जो है ये पुर्तगालियों की यादों के साथ में जुड़ी हुई है। वाट अनाउंसेस द बेकर्स अराइवल इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के समय जो है क्या चीज़ है, क्या बात जो है वो बेकर के पहुंचने की खबर देती है, उसकी सूचना देती है, उसकी पहचान है। तो ये द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ हिज ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बो। जो बेकर्स का बम्बो होता है, उसकी जो लकड़ी जो भी होती है उस पर थर्ड एंड जिंगल्स, उसकी आवाज़ जो है वो उसकी एक प्रकार से पहचान है। जब वो आता है तो उस आवाज़ से पता चल जाता है कि बेकर आ रहा है। द लोव्स वर ब्रॉट बाई। घर में लोव्स कौन खरीदा करता था, एल्डर्स और मेड सर्वेंट। घर के जो बुजुर्ग होते थे वे, या जो मेड सर्वेंट नौकर वगैरह होते थे, वे लोव्स को खरीदा करते थे। द बेकर वाज ए डियर फ्रेंड टू द चिल्ड्रन बिकॉज। द बेकर, बेकर जो है वर वाज ए डियर फ्रेंड टू द चिल्ड्रंस, वह बच्चों का प्रिय मित्र होता था। क्योंकि ही ब्रॉट ब्रेड बेंगल्स, क्योंकि वह बच्चों के लिए छोटी छोटी ब्रेड बेंगल्स लाया करता था, विशेष तौर से बच्चों के लिए बनाता था और वो बच्चों के लिए लेकर आता था, इसलिए बच्चों का अच्छा मित्र था। वाट वुड द चिल्ड्रन नॉट स्टॉप ट्राइंग टू डू। वाट वुड द चिल्ड्रन नॉट स्टॉप ट्राइंग टू, बच्चे क्या करने में नहीं मानते थे, मतलब वो उनको मना करने के बाद भी क्या काम जो है लगातार करते रहते थे। तो बच्चे जो है पीपिंग इनटू द बास्केट, बच्चे जो है लगातार उसकी टोकरी में झांका करते थे, उसमें देखा करते थे। वाट कुड क्लीन वंस टीथ नाइसली विदाउट ब्रशिंग दैम। वाट कुड क्लीन, क्या चीज़ जो है साफ कर दिया करती थी, वंस टीथ, किसी आदमी के दांतों को, नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से, विदाउट ब्रशिंग दैम, बिना ब्रश किए। बिना ब्रश किए हुए भी क्या चीज़ थी जो कि लोगों के दांतों को साफ कर देती है, वो क्या होती है, हॉट टी, गर्म चाय जो है वह दांत को साफ कर देती है। व्हाट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ द मैरिज गिफ्ट्स। विवाह के समय जो उपहार थे उनमें क्या चीज़ जो है सबसे अति आवश्यक है, तो स्पेशल स्वीट ब्रेड। स्पेशल स्वीट ब्रेड की जो मिठाई है वह शादी विवाह का प्रमुख उपहार होता है। व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन ए गोवा विलेज। गोवा गांव में क्या चीज़ जो है वो अति आवश्यक है, ए बेकर्स फर्नेस, एक बेकर की भट्टी, या जो उसके बेकर जो बनाने वाला है उसकी उसकी उपस्थिति जो है गांव में अति आवश्यक है। हु हर्ड रमेश सिंह नोस्टैल्जिकली अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। हु हर्ड, कौन सुना करते थे पुराने ज़माने में जो है जो पुर्तगालियों के दिन थे उनके बारे में कौन सुनाया करते थे, तो एल्डर्स। एल्डर्स जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो पुर्तगाली दिनों के बारे में बताया करते थे। हु नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कौन जो है अपने दांतों को कभी साफ नहीं करता, द टाइगर, चीता जो है कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं किया करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, व्हाट वुड द किड्स यूज एज अ टूथब्रश। बच्चे जो थे टूथब्रश के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया करते थे, तो मैंगो लीफ। मैंगो लीफ जो है आम की लकड़ी का बच्चे प्रयोग किया करते थे। वाट कैन बी स्टिल हर्ड इन द मॉर्निंग, सुबह के समय जो है क्या आवाज़ सुनी जा सकती है। थर्ड एंड जिंगल ऑफ बेकर्स बम्बो, बेकर्स का जो बम्बो होता है उसके थर्ड, उसकी थाप जो है, वो जिंगल्स जो है उसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। हाउ मेनी टाइम डिड द बेकर कम इन अ डे, बेकर जो है एक दिन में कितनी बार आया करता था।
ट्वाइस, 2 बार। हु सेट आउट फॉर द सेलिंग राउंड, कौन जो है आसपास बेचने के लिए निकला करता था? बेकर। बेकर जो था वो बेचने के लिए आता था। वाई डिड चिल्ड्रंस रन फ्रॉम देयर स्लीप, वाई डिड चिल्ड्रन रन फ्रॉम देयर स्लीप, बच्चे जो हैं क्यों जो हैं नींद छोड़ के उठ जाया करते थे या किससे मिलने के लिए दौड़ा करते थे? टू मीट एंड ग्रीट द बेकर, वह ग्रीट से मिलने के लिए जो हैं अपनी नींद छोड़ करके उठ जाया करते थे। हु वुड बी पुस्ड असाइड विद ए माइल्ड रिव्यू, कौन जो है हल्की सी झिड़की, हल्की सी फटकार के द्वारा जो है किनको हटाया जाता था? तो किड्स को, बच्चों को जो है हल्की सी फटकार, हल्की सी झिड़की दे करके बेकर जो था उनको हटाने का प्रयास किया करता था। हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, बेकर जो था घर की जो लेडी होती थी उससे कैसे मिलता था? बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, बेकर जो है घर की जो महिला होती थी, प्रमुख जो भी थी, उससे गुड मॉर्निंग कह करके मिला करता था। वाट क्लीन्स अप टीथ नाइसली, वाट क्लीन्स अप टीथ नाइसली, कौन जो है दांतों को अच्छे से साफ करता है? हॉट टी। ये विद वाट नेम स्वीट ब्रेड नॉन, विद वाट नेम, क्या नाम जो है स्वीट ब्रेड नॉन, स्वीट ब्रेड को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोल नाम से जाना जाता है। वाट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन ए विलेज, गोवा के विलेज में गांव जो होते हैं उनमें क्या चीज़ अति आवश्यक है? बेकर्स फर्नेस, बेकर की भट्टी जो है या बेकर की उपस्थिति जो है गांव के अति आवश्यक है। द पिक्यूलियर ड्रेस ऑफ ए बेकर वाज नोन एज कबाई, बेकर की जो विशिष्ट वेशभूषा है, जो उसकी पोशाक होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कबाई कहा जाता है, कबाई कहते हैं। वेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स, बेकर जो है अपने बिल को कब इकट्ठा किया करता था या कब वह पैसे लेने आया करता था? एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी में जो है बेकर अपने बिल को लेने आया करता था। इन द ओल्ड डेज बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, पुराने समय में जो है बेकिंग या जो बेकर वगैरह बनाता था वह एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस, लाभदायक या अच्छा व्यवसाय माना जाता था या अच्छा व्यवसाय होता था। पीपल विद नीज हाल्फ पेंट्स आर कमेंट्स टू बी ड्रेस लाइक ए पैड, पीपल्स, वे लोग जो कि नीज हाल्फ पेंट्स, जो कि आधा घुटनों तक का पेंट पहनते हैं, तो लोग उससे कमेंट्स करके क्या कहते हैं कि भाई ये ड्रेस किसके जैसे लग रही है? पैडर की तरह। आज भी उधर जो है उस इलाके में जब भी कोई इस प्रकार की पैंट पहनता है तो लोग ये कहा करते हैं कि भाई इसने ड्रेस कैसी पहन रखी है? पैडर की जैसे ड्रेस पहन रखी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।